दोस्तों नमस्कार। हिंदी से प्रगति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। पूर्व में हमने स्वर संधि को पढ़ा। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, उन भेदों के कौन कौन से उदाहरण होते हैं। जैसे हमने पढ़ा यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, है ना, इत्यादि स्वर संधि के भेद पढ़े। आज हम व्यंजन संधि को पढ़ेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस संधि से प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः बिना देरी किए हुए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए, किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से, है ना। जैसे संधि करेंगे तो हम पहले शब्द के अंतिम वर्ण में व्यंजन होगा और दूसरे शब्द के पूर्व वर्ण में व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है ना। जब उन दोनों का हम सम्मेलन करेंगे, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो उस संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को संस्कृत में हल भी कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, कई बार पूछा जाता है कि व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है, तो हल संधि है। क्योंकि यह माहेश्वर सूत्र में आए ह से लेकर ल के बीच के वर्णों से संबंधित है। ह से लेकर ल के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं उन वर्णों से संबंधित है, इसलिए इसे हल संधि कहा जाता है। अब देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण, जैसे सतधन आचारः, सदाचारः। ठीक है, चलिए प्रकार देखते हैं, आगे नियम पढ़ते हैं। एक व्यंजन का अन्य किसी व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो विकार परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि पढ़ते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ लिया है। उदाहरण देखा हमने, शरत धन चंद्र, शरत चंद्र, तो का चौ हो गया। आगे हम नियम पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे संधि को। उसके बाद है सठ धन आनंद, षडानंद, और जगत धन ईश, जगदीश। ठीक है, ये तो उदाहरण है। अब हम पढ़ते हैं नियम। इसमें कौन कौन से नियम हैं और कौन कौन सी संधियां बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। देखिए, पहला नियम है, किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या य, र, ल, व, ह या किसी स्वर से हो जाए तो क को ग, च को ज, ट को ड, त को द, प को ब में बदल दिया जाता है। देखिए, मोटे मोटे तौर पर हम देख सकते हैं कि जो 5 वर्ग हैं क, च, ट, त, प, कह रहे कि इन वर्गों का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे, जैसे क वर्ग है, क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, ग और घ, है ना। चौथा है घ, तीसरा है ग, या यर, ल, व, ह या किसी स्वर से हो जाए तो क को ग हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। च को ज हो जाता है, ट को ड हो जाता है, त को द, प को ब। कहने का अर्थ है कि जब किसी वर्ग में क, च, ट, त, प का मेल किसी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण या यर, ल, व, ह या किसी स्वर से हो जाए तो प्रथम वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय, चतुर्थ अथवा यर, ल, व, ह में परिवर्तन हो जाता है ना। अब उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे है दिग्गज। अब दिग्गज में दिक धन गज आ रखा है। अब यहाँ आधा ग और पूरा ग आ रखा है, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ क वर्ग का तीसरा वर्ण ग आ रखा है, क, ख, ग। तो ग तो आ गया यहाँ तीसरा वर्ण। अब तीसरे वर्ण से हम पहले वर्ण में जाएंगे जब हम संधि करेंगे, तो ग वर्ण का पहला वर्ण है यानी प्रथम वर्ण क, तो संधि बनेगी दिक धन गज। ठीक है, दूसरा है वागीश, इसमें भी वही है। अब ग जो है क वर्ग का तीसरा वर्ण है, अब तीसरे वर्ण का प्रथम वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा तो वाक धन ईश हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है अजंत। अब अजंत में चौ वर्ग में चौ, छ, ज, चौ वर्ग का तीसरा वर्ण है ना, चौ, छ, ज, तीसरा वर्ण में परिवर्तन हो रखा है यहाँ अजंत। अब अजंत ज तीसरा वर्ण है ना, तो तीसरे वर्ण का प्रथम वर्ण में बनेगा चौ है प्रथम वर्ण, है ना, अर्थात या कह सकते हैं हम कि चौ वर्ग, तो अच धन अंत अजंत बना। माना कि वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय, चतुर्थ या यर, ल, व, ह में परिवर्तन, या वर्ग के वर्ग के तृतीय, चतुर्थ वर्ण का परिवर्तन प्रथम वर्ण में हो जाना, है ना। तृतीय चतुर्थ दिया है, प्रथम में हो जाएगा, प्रथम दिया है तृतीय या चतुर्थ में हो जाएगा नियम के अनुसार। अगला है षडानंद। इसमें डो आ रखा है। अब ट वर्ग का तीसरा वर्ण है, ट, ठ, ड, है ना।
तो अब आएगा सट धन आनन, सडानन। ठीक है, चलिए आगे है सद्भावना। अब स द आ रखा है और द वर्ण जो है त वर्ग का तीसरा वर्ण है, त थ द, तो तीसरे वर्ण का प्रथम वर्ण में परिवर्तन होगा, तो सत धन भावना, सद्भावना। ठीक है, तो इस नियम के अंतर्गत हमने पढ़ा कि वर्ग के 5 जो वर्ग जो दिए हैं क च ट त प, इन 5 वर्गों का मेल किसी वर्ग के तीसरे चौथे या य र ल व ह या किसी भी स्वर से हो जाता है। तो क को ग, च को ज, ट को ड, त को द, प को ब में बदल दिया जाता है। उदाहरणों के माध्यम से आपने समझा। ठीक है, चलिए अगली संधि, अगला नियम है दूसरा, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल न या म वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। अब यह संधि भी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अब कहते हैं कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, देखिए वर्ग 5 हैं, क च ट त प 5 वर्ग हैं व्यंजनों में। अब वो कहते हैं कि क च ट त प का मेल न या म वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। जैसे हमने कहा कि वाक धनमय, ठीक हो गया, क वर्ग है। उसके बाद बता रखा कि म वर्ण से मेल हो रहा है, वाक धनमय। तो अब क वर्ण का, क वर्ण कहिए अथवा क वर्ग कहिए, क वर्ग का म वर्ण से मेल होने में क वर्ग का पंचम वर्ण ङ हो गया, वाक धनमय वांगमय। देखिए क ख ग घ ङ, क वर्ग का पंचम वर्ण ङ होगा तो वांगमय, ऐसे बनेगा। अगला है अच धन्नास ऐनास। अब चौवर्ग में चौवर्ग का जो है पंचम वर्ण होगा य। अब चौवर्ग का मेल यदि न से होगा तो चौवर्ग जो है पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अब पंचम वर्ण चौवर्ग का क्या है, य है, च छ ज झ य। ठीक है, अच धन्नास ऐनास बना। उसके बाद अगला है सट धनमास। अब फिर टौ वर्ग आ गया, टौ ठौ ठौ ठौ, तो षणमास। ठीक है, तो टौ वर्ग का पंचम वर्ण अण होगा, क्योंकि टौ वर्ग के बाद सट के बाद धन, मास में माँ आ रखा है, म वर्ण आ रखा है, तो सीधे टौ वर्ग का पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, तो षणमास बनेगा। देखिए मित्रों, वहाँ जब परीक्षाओं में पूछा जाता है प्रश्न, तो वहाँ ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि सट धनमास बराबर षणमास विकल्प, ऐसे नहीं दिया जाएगा। वहाँ यह भी पूछा जा सकता है कि षणमास का संधि विच्छेद कीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ण आ रखा है, ण आ रखा है, टौ वर्ग का पंचम वर्ण है ना, टौ वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है, ण, तो षणमास है, तो आप सीधे इसका जब विग्रह करेंगे, विच्छेद करेंगे, माफ कीजिएगा, तो षट धनमास कहेंगे। ठीक है, अण अर्थात टौ वर्ग का अंतिम वर्ण अण है, तो अंतिम वर्ग का अंतिम वर्ण का प्रथम वर्ण में परिवर्तन हो जाना। ठीक हो गया। उसके बाद है उत्धन्नयन, बहुत महत्वपूर्ण है, उन्नयन। फिर तौ वर्ग का अंतिम वर्ण न होगा, तो थो दो धो न। ठीक है, और आगे भी न आ रखा है, और हमने नियम पढ़ा है कि क च ट त प 5 वर्गों का मेल यदि न और म के साथ होता है तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। ठीक है, तो उत्धन्नयन उन्नयन, तो वर्ग का अंतिम वर्ण न हुआ तो न में परिवर्तन हो जाएगा, तो उन्नयन बनेगा। उसके बाद अपधन्मय, तो यहाँ भी ऐसे होगा, प वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, म है, प फ ब भ म, तो प के बाद आगे मय में म वर्ण आ रखा है, तो किसी जो है वर्ग के बाद कोई न या म वर्ण आता है तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, नियम पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो अपधन्मय अमय, ऐसे इसका बन जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पर आप यह समझ सकते हैं कि जो हमारे 5 वर्ग हैं क च ट त प, इनका मेल यदि न और म वर्ण से होगा तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, चलिए अगला नियम देखते हैं। तीसरा है त का मेल ग घ द ध ब भ म य र व या किसी स्वर से हो जाए तो द को द हो जाता है। ठीक है, माना कि त का मेल ग घ द ध ब भ म र
व या किसी स्वर से हो जाए तो द हो जाता है। देखिए किसका मेल, तो का मेल, ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे तो धन भ में हो रखा है यहाँ सत धन भावना, सद्भावना, है ना। तो सत धन भावना, देखिए सत में तो आ रखा है और भावना शब्द में पूर्व वर्ण अर्थात प्रथम वर्ण भ आ रखा है। तो हम नियम पढ़ रहे हैं कि यदि तो का मेल, तो हलंत अर्थात जो आधा तो है, इसका मेल यदि भ वर्ण से हो जाएगा तो आधा भ बन जाएगा, सद्भावना। ठीक है नहीं, तो सद्भावना बन गया। उसके बाद जगत धन ईश, जगदीश। अब इसमें भी क्या है, तो के बाद क्या आ रखा है, ई आ रखा है। हमने नियम पढ़ा है कि गौ के साथ घ द ध ब भ य ल या किसी स्वर से हो जाए। हमने नियम पढ़ा था कि किसी भी स्वर से हो जाए, किसका मेल, तो का मेल। तो यहाँ हो रहा है जगत धन ईश, ई स्वर है ईश में, तो मेल होने में जगदीश बना, जगत धन ईश। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जगत धन ईश जगदीश, ठीक है। उसके बाद भगवत धन भक्ति, इसमें भी वही है, तो का मेल भ से हो रखा है, ऊपर नियम में दिया गया है। तो भगवत भक्ति ऐसा बना, भगवत भक्ति, ठीक है। उसके बाद तद्धन रूप, तद्रूप, इसमें भी तो के बाद र रू में जो है परिवर्तन होने में तद्रूप बन गया। उसके बाद सत धन धर्म, सद्धर्म, ठीक है। तो के बाद यदि ध आ रखा ऊपर नियम में लिखा भी है तो सद्धर्म बना। इस संधि को भी हम बहुत महत्वपूर्ण संधियों की श्रेणी में रखते हैं, इसका नियम ये है। चौथा है तो से परे, च या छ होने पर, च ज या झ होने पर, ज ट या ठ होने पर, ट ड या ढ होने पर, ड और ल होने पर ल हो जाता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण संधि है ये भी, इससे भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए कहा गया है कि तो से परे, है ना, च या छ होने पर च, ज या झ होने पर ज, ट या ड होने पर ट, ड या ढ होने पर ड, ल होने पर ल हो जाता है। देखिए कैसे होता है, उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कहा कि उच्चारण, है ना। अब देखिए तो से परे, अब उच्चारण में उत धन, उत में तो आ रखा है परे, उसके बाद चारण आ रखा है, तो चौ ऊपर नियम लिखा कि चौ या छ होने पर, अब चा आ रखा है, ठीक हो गया। तो किस में परिवर्तन हो जाता है, चौ में परिवर्तन, यहाँ तो उच्चारण आ रखा है ना। तो ऐसे होगा कि तो से परे मतलब तो के बाद यदि चौ या छ होने पर, अब चा आ रखा है, चा, है ना। तो उत धन चारण, अब चारण शब्द में पूर्व वर्ण चा है, तो सीधी सी बात है भाई, किस में परिवर्तन होगा, तो चा में परिवर्तन होगा, तो उच्चारण बना। और ऐसे ही अब जो है तो का जो में, है ना, जैसे बना सत धन जन, सज्जन। तो के बाद क्या रखा है, जो आ रखा है जन में, तो क्या बना, सज्जन बना। उसके बाद उज्झटिका, तो अब उज्झटिका में भी क्या है, उत धन झो आ रखा है, तो उज्झटिका बना। आगे है तट्टिका, अब तट्टिका में भी तत् धन टीका बना। तो के बाद यदि टो आए तो किस में परिवर्तन हो जाता है, टो में परिवर्तन हो जाता है ना। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण नियम बनेंगे और ये महत्वपूर्ण इसके उदाहरण होंगे। आगे है उड्डयन, जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण लिया हमने उड्डयन, तो इसका बनेगा उत धन डयन, क्योंकि उत के बाद कौन सा वर्ण आ रखा है, डो आ रखा है। तो के बाद यदि डो आता है तो किस में परिवर्तन हो जाता है, डो या ढो होने पर, या डो हो या कोई ढो हो, तो डो में परिवर्तन हो जाता है, तो उड्डयन बना, है ना। और ऐसे उल्लास, उत धन लास, है ना। तो के बाद लौ होने में किस में परिवर्तन हो जाता है, ला में। अब यहाँ तो उदाहरण में उत धन लास उल्लास बनेगा, पर नियम है कि लौ होने पर लौ हो जाता है। अब ला होगा तो ला होगा, और लौ होगा तो लौ में परिवर्तन होगा, है ना। तो इस आधार पर यह संधि भी बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है, इसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। अगला नियम देखते हैं, पांचवा। तो का मेल यदि सौ से हो तो को च और सौ को सौ का छ बन जाता है। जैसे देखिए तो का मेल यदि तालव्य भी सौ से हो, है ना, तो को च और सौ का छ बन जाता है। कैसे बनता है फिर देखिए, जैसे हमने एक उदाहरण लिया उच्छ्वास। अब उच्छ्वास में हम इसका जो है विच्छेद करेंगे तो उत धन श्वास, ठीक है।
अब तो का मेल किससे हो रहा है? तालव्य की सौ से हो रहा है, तो किस में बदल जाएगा? चौ में बदल जाएगा, है ना। जो तो है वो चौ में बदल जाएगा। और इसी प्रकार से उच्छिष्ट उत धन शिष्ट, तो के बाद यदि तालव्य सौ है तो आधा सौ में बदल जाएगा, सौ में बदल जाएगा, माफ कीजिएगा, सौ में बदल जाएगा, तो उच्छिष्ट बना। ऐसे ही सच्छास्त्र सत धन शास्त्र, तो के बाद तालव्य सौ आने पर आधा सौ और सौ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो उत्शास्त्र क्या बना? उत्शास्त्र। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला जो छठा नियम है, तो का मेल यदि ह से हो तो का दो और ह का ध हो जाता है। देखिए, तो का मेल यदि ह से हो, उदाहरण देखिए, जैसे उद्धार एक शब्द है, तो आप उद्धार है, सीधी सी बात है, तो इसका जो संधि बनेगा उत धन हार बनेगा। क्यों? क्योंकि तो का मेल यदि ह से हो रहा है तो का दो में, उद्धार में दो आगे आया है ना, तो उत धन हार बना उद्धार, और ऐसे ही उद्धरण उत धन हरण, तो के बाद हो आने पर धो बन जाएगा उद्धरण। और ऐसे तद्धित, तो के बाद हो आने में धो बन गया, तो क्या बना? तद्धित, तो धो बन गया। ठीक है, सातवां है, स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले चौवर्ण बढ़ा दिया जाता है। स्वर के बाद, देखिए अभी तक हम व्यंजनों को पढ़ रहे थे, अब हम स्वरों की बात कर रहे हैं। स्वर के बाद यदि, जैसे उदाहरण में आ रखा स्वच्छंद, अब स्व जो शब्द है उसमें अंतिम वर्ण अ है ना, तो परिभाषा है इसकी, स्वर के बाद यदि छ वर्ण आए, छंद में अगला जो छंद शब्द में पूर्व जो वर्ण है वो छ है, तो स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले चौ वर्ण बढ़ा दिया जाता है। ये महत्वपूर्ण है संधि। तो स्वच्छंद बना, है ना, तो चौ जो है आधा चौ वर्ण बढ़ा दिया जाता है। जैसे आच्छादन हम कहते हैं, आच्छादन में आ स्वर वर्ण आ रखा है, धन, छादन में छा व्यंजन वर्ण है ना, तो क्या बन जाएगा? आच्छादन, एक चौ वर्ण अर्ध आधा चौ जो है उसमें जुड़ जाएगा, तो बनेगा आच्छादन। और इसी प्रकार से संधि छेद, है ना, संधि छेद का संधि विच्छेद होगा इसका। संधि में ई आ रखा है स्वर वर्ण, उसके बाद छ आ रखा है, हम पढ़ रहे हैं कि स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले चौ वर्ण बढ़ा दिया जाता है, नियम हमारा ये चल रहा है। तो अब यहाँ संधि छेद में, संधि में ई आ रखा है, उसके बाद छ आ रखा है, तो आधा चौ वर्ण हमने जोड़ दिया तो संधि छेद बना। अब ऐसे ही इसी प्रकार से अनुच्छेद बनेगा। अनु में ऊ स्वर आ रखा है, अनु शब्द में अंतिम वर्ण ऊ है, और छेद में, छेद शब्द का पूर्व वर्ण छ है, तो है ना, स्वर वर्ण के बाद यदि छ वर्ण आता है तो एक चौ अर्ध आधा चौ बढ़ा दिया जाता है, तो अनुच्छेद बना। ठीक है, चलिए आगे है आठवां, महत्वपूर्ण संधि है, कई बार पूछी गई है। यदि म के बाद क से म तक कोई व्यंजन हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण संधि है। यदि म के बाद, जैसे हमने एक उदाहरण लिया किंचित, यदि म के बाद क से म तक कोई व्यंजन हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है, संस्कृत में मौनुस्वार संधि कहते हैं इसे। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि किंचित, किंचित को हम संधि विच्छेद करेंगे तो किम धन चित बनेगा। क्यों? क्योंकि म के बाद क से म तक, अब यहाँ चौ आ रखा है ना, अब चौ जो वर्ण है वो क से म तक के बीच का वर्ण है, तो इसका हम म में परिवर्तन कर देंगे, तो अनुस्वार में बदल देंगे, तो बना किंचित। म का लोप हो गया आधा म का, और उसका लोप होने के बाद अनुस्वार लग गया, तो ये बना किंचित। उसके बाद बना अगला जो शब्द है किंकर, किंकर में भी यही नियम लागू होगा, है ना, किम धनकर। अब किम के बाद फिर क्या रखा है? क वर्ण आ रखा है, और क वर्ण से लेके म वर्ण तक वो नियम हमारा ये है। तो म के बाद क वर्ण आ रखा है, तो फिर मकार का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा, जैसे किंचित में हुआ। तो किम धन कर किंकर बना, मोहलंत का लोप होकर किंकर में की अनुस्वार लगा, तो किंकर बना।
किंकर शब्द में की अनुस्वार लग के किंकर शब्द बन गया। इसी प्रकार से संकल्प, समधनकल्प, संचय, समधनचय, संतोष, समधनतोष, संबंध, समधनबंध, समधनपूर्ण, संपूर्ण, है ना। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण बनेंगे और ये संधि बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है इससे पूछी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ प्रश्न पूछे जाएं इस बार, खासकर एलटी में। ठीक है, तो यह नियम ये रखना है कि यदि म के बाद क से म तक, है ना, जितने भी हमारे वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण, कोई भी आएगा तो म अनुस्वार में बदल जाएगा। संधि में तो म होगा आधा अर्धम, और जब उसकी संधि बनाएंगे हम, संयुक्त बना लेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो म लिखेंगे, और संधि बनाते समय म का लोप होकर अनुस्वार बदल जाएगा। ठीक है, चलिए अगली संधि है। अगला जो नियम है हमारे पास, म के बाद म का द्वित्व हो जाना। द्वित्व अर्थात दो म हो जाना, जैसे सम्मति, समधनमति। अब म के बाद म आ गया है, सम शब्द में अंतिम वर्ण आधा म है, उसके बाद फिर मति में पूर्व वर्ण म आ रखा है। म और म आने पर क्या हो गया, आधा म के बाद पूरा म मिला तो सम्मति बना। और इसी प्रकार से सम्मान बना, समधनमान, है ना, सरल संधि है। 10वां है, म के बाद य, र, ल, व, स, स, ह में से कोई व्यंजन होने में म का अनुस्वार हो जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है। आप कह रहे हैं कि म के बाद य, र, ल, व, स, ह में से कोई व्यंजन होने में, ठीक है, संयोग, जैसे उदाहरण के लिए संयोग है तो म के बाद यो आ रखा है, या कह सकते हैं कि यो आ रखा है, तो बना संयोग, है ना। उसके बाद संरक्षण, समधनरक्षण, अनुस्वार का लोप हुआ और मकार बन गया, है ना। उसके बाद संविधान, समधन विधान, म के बाद वी आ रखा है तो संविधान, वो वा भी तो संविधान बना। और ऐसे संवाद, समधनवाद, और संशय, समधनशय, और संलग्न, समधनलग्न, और संसार, समधनसार। इस प्रकार से अनेक उदाहरण बनेंगे। तो नियम हमको याद रहेंगे तो उदाहरणों में हमको कोई भी परेशानी होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपको नियम याद नहीं होंगे तब तक आप संधि नहीं बना पाएंगे, चाहे वह स्वर संधि हो, चाहे वो व्यंजन संधि हो, चाहे वह विसर्ग संधि हो। जब तक आपको नियम याद नहीं होंगे तब तक आप उसका जो है न संधि विच्छेद कर पाएंगे और न संधि का नाम बता पाएंगे। अतः आपको प्रत्येक संधियों का नियम अक्षरशः याद करने पड़ेंगे, समझकर याद करने पड़ेंगे कि किस संधि में कौन सा नियम है, किस संधि का विच्छेद किस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, चलिए अब इसमें हमने पढ़ा कि म के बाद य, ल, व, स, ह, मतलब ऊष्म व्यंजन या अंतस्थ में से कोई व्यंजन होने पर भी, है ना, य, ल, व अंतस्थ, स, ह ऊष्म व्यंजन। ऐसे भी हम इसको याद करते हैं सरल तरीके से। यदि म के बाद ऊष्म व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन में से कोई व्यंजन होने पर म का अनुस्वार हो जाता है। ऐसा याद करेंगे तो हम जल्दी इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो अपनी सुविधानुसार आप आसानी से चीज़ों को समझकर याद कीजिएगा। आगे जो संधि है, अगली 11वां नियम है, री, र, स से परे न का ड़ हो जाता है, परंतु चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, ल, स और स का व्यवधान हो जाने पर न का ड़ नहीं होता। देखिए नियम कहता है कि री, र और मूर्धनि स से परे, उसके बाद देखिए री या र या मूर्धनि स से परे मतलब बाद में न का ड़ हो जाता है, परंतु शर्त क्या है कि चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग या ल, तालव्य स या दंती स का व्यवधान हो जाने पर न का ड़ नहीं होगा। मतलब इनके आने पर व्यवधान, मतलब वो कह रहे हैं कि री, र, स से के बाद यदि न ड़ हो जाता है ये तो आ जाएगा। यदि चौवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, ल, स और दंती स का व्यवधान, मतलब यदि ये वर्ण आते हैं तो न का ड़ नहीं होगा। यह है इसका जो कहना है। जैसे परिणाम है, परिमरी आ रखा है, ई आ रखा है, ई के बाद फिर न आ रखा है, तो इसमें आराम से ड़ा, अड़ों या ड़ा में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। अब परी में ई आ रखा है स्वर वर्ण और नाम में ना आ रखा है, ठीक है, तो इसमें तो परिणाम बन जाएगा। अब फिर आ रखा है प्रधनमान, तो इसमें प्रमाण बना, ठीक है, प्रधन, प्र में अ आ रखा है, उसके बाद माँ बना, माँ आ रखा है, तो इसमें प्रमाण बनेगा। और री धन न, इसका जो है ऋण बनेगा, है ना। इस प्रकार से हम जब तक किसी भी संधि की परिभाषा को हम तरीके से याद नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो हम संधि जो है विच्छेद नहीं कर पाएंगे। इसलिए मित्रों, आप संधि का जो नियम है उसको पढ़िए
और उसके बाद जो है आप उसके उदाहरणों को बनाते हैं, उसको जब समझते हैं तो आपको बड़ी आसानी होगी। 12वां नियम है, स से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स को स हो जाता है, मतलब दंती स को मूर्धन्य स हो जाता है। कब? जब स से पहले, दंती स से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए। ओ आ नहीं आना चाहिए, उससे अतिरिक्त कोई स्वर आना चाहिए। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, जैसे अभिषेक। अब अभी में ई आ रखा है, ठीक है, और उसके बाद धन शेक आ रखा है, शेक में दंती स आ रखा है। अब हमने नियम पढ़ा कि स से पहले, दंती स से पहले, देखिए शेक में स आ रखा है, दंती स, और दंती स से पहले यदि अ आ से भिन्न कोई स्वर, अब देखिए अभी में ई आ रखा है, अ आ नहीं आया है, ठीक है, तो अ आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो दंती स को मूर्धन्य स हो जाता है। तो अभिधन शेक बना अभिषेक, मूर्धन्य स। उसके बाद निषिद्ध है, तो नी में ई स्वर वर्ण है और सिद्ध में दंती स है। अब हमारा नियम है कि दंती स से पहले यदि अ आ से भिन्न, अब अ आ से भिन्न तो ई होगा, है ना, तो ई आने पर निषिद्ध बन गया। और वैसे ही विषम बना, तो वी में ई वर्ण आ रखा है धन, सिद्ध में सी वर्ण आ रखा है। तो शर्त हमारी है कि भाई 100 से पहले, अब सिद्ध में 100 आ रखा है वर्ण, है ना, ई मात्रा है 100 वर्ण में, तो 100 से पहले यदि अ आ से भिन्न कोई स्वर सी धन और नी वर्ण में नी आ रखा है, तो 100 से पहले अ आ से भिन्न वर्ण है, नियम हमारा आ गया ये, तो बना निषिद्ध। और विषम में भी ऐसे ही बना, विधन सम, दंती स बन गया मूर्धन्य स का, है ना। और सुषुप्त भी ऐसे ही बना, और कई बार सुषुप्त तो शुद्ध अशुद्ध में लिखने के लिए भी आता है, तो आप समझ सकते हैं कि सुषुप्त को कैसे लिखते हैं और इसकी संधि कैसे बनती है। देखिए शब्दों कि अगर आप संधि बना लेंगे तो आप शुद्ध अशुद्ध भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि कौन सा वर्ण शुद्ध होगा, कौन सा वर्ण अशुद्ध होगा, है ना। कई बार सुषुप्त लिखना जो है लोगों के लिए दिक्कत कर देता है, या कई लोग गलत लिख देते हैं ना। तो सुषुप्त यहाँ संधि अगर आपको नियम पता होगा या संधि का जो है विच्छेद करना आप सीख जाएंगे, तो आप निश्चित रूप से अशुद्ध और शुद्ध शब्दों को भी समझ सकते हैं कि कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शुद्ध है। ठीक है, तो सुषुप्त में सुधन सुप्त है। इसी प्रकार से आज आपने संधि को पढ़ा। अगला जो 13वां नियम है, री र स के बाद न आए तो इनके बीच में कोई स्वर कवर्ग का अनुस्वार य व ह में से कोई वर्ण आए तो न के स्थान पर ण हो जाता है। जैसे देखिए भरण एक शब्द है, तो अब है भर धन अन, इसका जो संधि विच्छेद बनेगा भर धन अन बनेगा। अब कैसे बनेगा? क्योंकि नियम है कि री र स के बाद न आए, ठीक है, तो बीच में कोई स्वर वर्ण या कवर्ग का पवर्ग का अनुस्वार य व ह में से कोई वर्ण आए तो न के स्थान पर ण हो जाता है। तो भरण नहीं बना, भरण बना। ठीक है, उसके बाद भूषण में भूष धन अन, भूषण बना। और ऐसे ही रामायण में राम धन अयन, ठीक है, अयन मतलब मार्ग, तो राम धन अयन रामायण। इस प्रकार से यह संधि बनी। इसका भी नियम था कि री स के बाद न आए तो, ठीक है, और इनके बीच में कोई स्वर कवर्ग का पवर्ग का अनुस्वार य व ह में से कोई वर्ण आए तो न के स्थान में ड़ हो जाएगा। अब यहाँ भरण नहीं हुआ, भरण हुआ, भूषण नहीं हुआ, भूषण हुआ, और रामायण नहीं हुआ, रामायण हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये व्यंजन संधि थी। मित्रों, आगे की वीडियो यदि आप चाहते हैं कि हमारी जो अगली क्लास है वो बहुत ही रोचक बने, तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिए प्लीज़। यदि आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते हैं तो हमारा भी एक आत्मबल बढ़ता है, तो आगे की वीडियो के लिए भी हम और जो है महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखते हैं। तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।